2023 में पेपर कैसा होगा? 90% प्रोबेबिलिटी इसी बात की है। तो अगर 90% प्रोबेबिलिटी के लिए काम करें तो आप याद रखिए 70% सवाल नीट 23 में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होने वाला है। पेपर देने के बाद आके थैंक यू बोल देना, अभी रहने दो। तो 90% प्रोबेबिलिटी है कि फिजिक्स क्या होगा, इजी होगा और ज्यादा स्कोरिंग होगा बायोलॉजी से। आपको इन नंबर ऑफ बच्चे मिल जाएंगे 22 वाले जिसके फिजिक्स में 180 है, 170 है, 175 है, 160 है, 165 है, लेकिन बायोलॉजी में कम हो गए। तो बाय यो देखो ध्यान से, ओ बाय यो। अब तुमको क्या करना है वो सुनो, और सिर्फ पीवाईक्यू ही पे ध्यान नहीं देना। पीवाईक्यू तो तुम नींद में सॉल्व कर लोगे अगर ढंग से पढ़े हो मेरे से। तो जब वो फॉर्मूला सीट रेडी हो जाए तो हर एक एक फॉर्मूला पे सवाल नोट्स में दिए हुए हैं, उस सवाल को लगाओ। जो तुम्हारे 28-30 चैप्टर है फिजिक्स में, उसके जब सारे शॉर्ट नोट्स बन जाए, फॉर्मूला चार्ट बन जाए, एक एक पेज के सारे चैप्टर के जितने फॉर्मूला होते हैं ना, सबको एक एक पेज में लिखना है खुद। अब यहां पे कहेंगे सर आप लिख के दे देते ना तो कितना अच्छा होता। हाँ, पढ़ा भी मैं ही दूं, सवाल मैं करा दूं, न्यूमेरिकल मैं करा दूं, पीवाईक्यू मैं करा दूं, रिवीजन मैं करा दूं, शॉर्ट नोट्स मैं ही दे दूं, तो इतना काहे मेरे से कष्ट करवा रहा है? सीधा फाइनल एग्जाम के दिन ही मुझे ले चलना खुद। तो आपको क्या करना है, खुद सारे चैप्टर के फॉर्मूले सारे लिखने हैं। फॉर्मूला मतलब शॉर्ट नोट्स टाइप, क्वेश्चन नहीं लिखना, फॉर्मूला लिखना है। अगर आपने बनाया है तो अच्छी बात है, नहीं बनाया है तो सबको यह फॉर्मूला खुद से लिखना है। उसके बाद हर फॉर्मूले पे बेस्ड आपके नोट्स में सवाल किए हुए हैं, नोट से सवाल रिवाइज करो। और पीवाईक्यू पे ध्यान दो, 10 साल के जो पीवाईक्यू है वो सारे मैंने क्लास में कराए हुए हैं। पीवाईक्यू मैंने सारे आपको क्लास में कराए हुए हैं, और सिर्फ पीवाईक्यू ही पे ध्यान नहीं देना। पीवाईक्यू तो तुम नींद में सॉल्व कर लोगे अगर ढंग से पढ़े हो मेरे से। तो 90% पीवाईक्यू तो नींद में सॉल्व कर लोगे, सोते सोते सॉल्व कर लोगे, वासी लेते हुए सॉल्व कर लोगे। उस पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए जैसे तुम्हारा स्टडी टाइम है, मान लो तुम रात में 6 घंटे सोते हो, मतलब एग्जाम्पल ले रहा हूं, और बाकी तुम पढ़ते हो, तो पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए तुम जगह जगह सॉल्व करोगे, सोते सोते कर लोगे। पीवाईक्यू तो तुमसे सोते सोते हो जाएगा, ठीक है, उसको तो काउंट ही नहीं करो। उसके बाद ध्यान से सुनना कि जब वो फॉर्मूला सीट रेडी हो जाए तो हर एक एक फॉर्मूला पे सवाल नोट्स में दिए हुए हैं, उस सवाल को लगाओ। हर एक फॉर्मूला पे एक सवाल, हर एक फॉर्मूला पे एक सवाल, हर एक फॉर्मूला पे एक सवाल। और उस जो तुम्हारे 28-30 चैप्टर है फिजिक्स में, उसके जब सारे शॉर्ट नोट्स बन जाए, फॉर्मूला चार्ट बन जाए, एक एक पेज के, एक एक पेज के, उसको क्या करो, दीवार पे या कहीं चिपका दो। सुबह उठते समय, सुबह उठा, बाथरूम लगा हुआ, ऐसे ऐसे पैंट खींच के, अरे रुक जा रे फ्लूट, अभी रिवाइज कर लेने दे, ऐसे दीवार पे चिपका हुआ है, ऐसे पकड़ के। हाँ, फ्लूट में क्या होता है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होता है, ए बी बराबर कांस्टेंट, और इक्वेशन बर्नौलीज इक्वेशन होता है, और कैपिलरी राइज का फॉर्मूला होता है H बराबर सर 2s cos थीटा बटा रो जी। यार अब नहीं होगा, आप जा रहे हैं। तो सुबह उठते ही फ्लूट रिवाइज 10 मिनट में, शाम को सोते ही नींद आ रहा है, अब हम शाम फाइनली हम सो जाएंगे, तो सोने से पहले एक बार उठे और हम ध्यान से देख लेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैट में कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला ये होता है, वेक्टर फॉर्म ये होता है। अच्छा, इक्विलिब्रियम के लिए होता है, अब सर ने बताया x = r/1 + √n। सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग है तो सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, नॉन कंडक्टिंग सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज का होता है 2 k λ/r, और गॉस लॉ होता है q/ε0 नॉट, सॉरी phi = q/ε0। अब सो जाते हैं, समझ में आया? तो भाई ऐसे 28-30 फॉर्मूला के चार्ट बना के दीवार पे चिपका दो और ऐसे रिवाइज करो। कहते हो रिवीजन का टाइम नहीं मिलता है भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला पे सवाल आने, डायरेक्ट फॉर्मूला पे सवाल आने, ठीक है। तो तुम्हें तो पहला प्रायोरिटी ये है कि पूरे फिजिक्स का हर एक फॉर्मूला यहां तुम्हारे होने चाहिए। कैसे होगा? लिखो लिखो, एक पेज पे चिपकाओ, सोते उठते खाते खाते। हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला ऐसे
करंट इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या बनाया था? तो सिग्मा बराबर एन ए स्क्वायर टाउ बाई एम, ये कंडक्टिविटी है, रेसिस्टिविटी होता है 1 अपॉन कंडक्टिविटी, तो रेसिस्टिविटी हो जाएगा एम बटा एन ए स्क्वायर टाउ। हम जानते हैं आर बराबर रो एल बाई ए होता है, दूसरा रोटी तो आर बराबर हो जाएगा एम एल बटा एन ए स्क्वायर टाउ इंटू एम। हाँ 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 हो गया। तो बेटा बस मेरा उद्देश्य यही था, आप समझ गए क्या करना है। अच्छा, अपने इमोशन पे भी साथ साथ में कंट्रोल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशन पे कैसा कंट्रोल करना है मैं समझ सकता हूं, एज अ सीरियस नीट एस्पेरेंट हो नहीं बैकलेवल, लेकिन मान लेते हैं तुम ना पढ़ने से ज्यादा चिंता करते हो कि ये तो चलो बेसिक फॉर्मूला तो सब पढ़ लेगा, अच्छा पीवाई क्यू सब कर लेगा, अच्छा डायरेक्ट फॉर्मूला पे सवाल तो सब कर, लेकिन ये आ गया तो, और कहीं ये आ गया तो, और कहीं ये आ गया तो इस इमोशन पे थोड़ा कंट्रोल करो। देखो मैंने नोट्स में बहुत सारे सवाल कराए, अब हम पूरे साल पढ़ा रहे हैं ना, हम पूरे एक डेल्टा टी टाइम में पढ़ाते हैं, तो आपको हर चैप्टर का एकदम डीप में जाके सारा कंसेप्ट भी समझाते हैं। तो उसमें मैंने बताया कि जब हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं, छोटे छोटे सवाल करा रहे हैं, वो मतलब 100% होना जरूरी है। फिर हम बहुत एक एक पेज के सवाल कुछ हम कराते हैं जो लेवल अप होता है, जो थोड़ा मुश्किल होता है, उसको रहने दे। अभी जब टाइम तुम्हारे पास एक्स्ट्रा होगा ना, तब वो गुना भाग करके अपनी तन्हाई दूर करना। लेकिन जब तुम्हारे पास समय कब है, कम है, अब मान लो कि टेस्ट है 4 दिन बाद, तो 4 दिन बाद टेस्ट के लिए पूरा नोट्स पढ़ लोगे क्या? आज तो कोई पैदा नहीं हुआ कि जो पूरा फिजिक्स का मेरा नोट्स रिवाइज कर पाए ढंग से। पूरा अगर रिवाइज करने बैठ जाए तो उसको रिवाइज करने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल है। उसको रिवाइज करने का तरीका बड़ा आसान है। थ्योरी वाला पार्ट, मेन फॉर्मूले वाला पार्ट पहले अच्छे से कर लो, और एक एक लाइन वाले सवाल जो स्टार्टिंग वाले कर लो। अब तुम्हें ऐसे सवाल दिखेंगे, अरे यार इसमें तो बहुत ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन है, छोड़ दो उसको। एक लेंथी कैलकुलेशन वाला सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा एक चैप्टर का 4-5 फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं नीट के रिगार्डिंग। चलिए आगे देखते हैं।